Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. एक तरफ दुनिया में तमाम तरह के तनाव सामने हैं और इन सब के बीच अब जापान और चीन के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। जापान को लेकर खबर है कि पहली बार उसने चीनी सैन्य विमान के अपने हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की पुष्टि की है। जापानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि एक Y9 खुफिया जानकारी जुटाने वाला विमान पूर्वी चीन सागर के ऊपर जापान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में घुस आया। यह विमान चूचू की दिशा में उड़ रहा था। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि चीनी विमान के घुसपैठ की जानकारी मिलते ही जापानी वायु सेना भी एक्शन में आ गई। कई एयरबेस से जापानी F-16 और F-35 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरते हुए चीनी जासूसी विमान को घेर लिया और उसे जापानी हवाई क्षेत्र के करीब न आने के लिए रेडियो संदेश भी भेजा। रॉयटर्स की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें भी जापानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है कि चीनी जासूसी विमान के खिलाफ जापानी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरते हुए उसे घेर लिया। बताया यह जा रहा है कि डेंजो आइसलैंड के आसपास ये उड़ान भर रहा था। यह घटना दोपहर में घटी है। मिनिस्ट्री की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि चीनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट जापानी एयर स्पेस को तोड़ते हुए घुसपैठ की, जिसके खिलाफ जापान की सरकार ने चीन के सामने बहुत ही कड़ा और तल्ख डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए अपने गुस्से को जाहिर किया है। इसके अलावा जापान के विदेश मंत्री की तरफ से भी बताया गया है कि हमने चीन के सीनियर ऑफिशियल को टोक्यो में समन देकर उन्हें बुलाया है, जो चीनी एम्बेसी में कार्यरत है, और उनके सामने भी इस घुसपैठ के खिलाफ कड़ी आपत्ति दर्ज की है और यह भी कहा है कि इस तरह के घुसपैठ से चीन को बचना चाहिए क्योंकि इस तरह से हालात बिगड़ सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन लगातार इस तरह की हरकतें करता रहा है। वो अक्सर ऐसा ताइवान के खिलाफ करता है, लेकिन अब उसने ऐसा जापान में किया है, जिसे लेकर जापान काफी गुस्से में है और उसने चीन के सामने काफी तल्ख प्रतिक्रिया जाहिर की है। अब इस पूरे मामले में जापान की तरफ से घुसपैठ की जांच भी हो रही है, जिसके विस्तार से जानकारी सामने आने पर भारत तक आपको बताता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।